श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। बंगाल की भूमि रामकृष्ण परमहंस, माँ शारदा और स्वामी विवेकानंद जैसे संतों की धरती है। आज हम चलेंगे एक ऐसी पावन यात्रा पर जहां माँ शारदा ने वर्षों तक निवास किया। बाग बाजार स्थित श्री श्री शारदा माँ का बारी, उद्बोधन कार्यालय और गंगा माँ का घाट, यह है वो पवित्र स्थान जहाँ जगत जननी श्री श्री शारदा माँ ने सन 1909 से 1920 तक निवास किया। इसे आज शारदा माँ का बारी के नाम से भी जाना जाता है। बाग बाजार की तंग गलियों के बीच स्थित है वह स्थान जहाँ माँ शारदा ने अपने जीवन के अंतिम 11 वर्ष बिताए थे। यही वह बाड़ी है जहाँ माँ ने भक्तों को आध्यात्मिकता की अनुभूति दी। माँ का यह निवास आज भी वैसा ही सजा है जैसे वे स्वयं इसमें निवास कर रही हो। यह घर न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है बल्कि एक जीवंत तीर्थ है। माँ के कमरे में रखे स्मृति, उनका आसन, उनके वस्त्र, सब कुछ भक्तों को अत्यंत शांति देता है। यहाँ के लोग कहते हैं माँ अब भी हमारे साथ है जैसे वो थी पहले। यहाँ लोग आकर माँ शारदा को याद करते हैं, घंटों बैठकर ध्यान करते हैं। आज भी वहाँ की हवाओं में माँ की उपस्थिति महसूस होती है। हर दिन आरती, भजन और शांतिपूर्ण वातावरण इस बारी को एक जीवित आश्रम बनाते हैं। यहाँ सुबह और शाम भोग भी दिया जाता है जो कि अत्यंत स्वादिष्ट होता है। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया, आ चुकी हूँ सन्मार्ग नेटवर्क की तरफ से। तो जब भी हम कलकत्ता का नाम लेते हैं हमारे जहन में शारदा माँ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद का नाम तो जरूरी आता है। तो आज हम आ गए हैं शारदा माँ के घर के पास, जो कि बोला जाता है कि जो स्वामी शारदानंद है उन्होंने उनके लिए एक परमानेंट घर बनाया था श्री श्री शारदा माँ के लिए, जो कि उस टाइम पे उसको उद्बोधन ऑफिस भी बोला जाता था। एंड उसी उद्बोधन ऑफिस में एक मासिक पत्रिका भी निकला करती थी। फिर वहीं पास में ही एक उनका परमानेंट घर बनाया गया शारदा माँ का, जो जहाँ पे वो हमेशा रहती थी शारदा माँ। और जस्ट अगर आप 5 मिनट की दूरी पे ही शारदा माँ का एक आपको उनका एक घाट दिखेगा, शारदा माँ का एक घाट दिखेगा, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि शारदा माँ वहाँ पे स्नान किया करती थी। और ये जगह अपने आप में ही बहुत हिस्टोरिकल है, क्योंकि ये जगह जब भी आप आओगे आपको एक तरह की मन की शांति मिलेगी। आप जब ऊपर जाओगे, उनके पास जाके बैठोगे शारदा माँ के पास, तो आपको ऐसा फील होगा कि यू हैव रीच्ड योर स्पिरिचुअलिटी। एंड सेम जब आप उद्बोधन ऑफिस एक ऐसा जगह है कि अगर आप लिखने में या पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं शारदा माँ या रामकृष्ण परमहंस या हमारे स्वामी विवेकानंद, तो आप उनके बारे में लिख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिश होता है। आप पढ़ भी सकते हैं उनकी मासिक पत्रिका, और बहुत सारे यहाँ पे तरह तरह के बुक्स हैं। वहाँ पे करीबन 700 बुक्स तो यहाँ के स्टॉल्स में है और 1100 बुक्स करीब यहाँ के लाइब्रेरी में है। तो अगर आपकी रुचि है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। बगल में ही हमारा बाहर बारी है जहाँ पे आप घंटों बैठ के नाम शारदा माँ का नाम जप कर सकते हैं। फिर से बगल में ही उनका घाट है जहाँ पे लोग डुबकी लगाते हैं, माँ शारदा को याद करते हैं। तो आइए चलते हैं हम उनके घर के तरफ। अब हम बातचीत करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो रामकृष्ण मिशन से जुड़ी एक ऐतिहासिक संस्था उद्बोधन कार्यालय के प्रेस ऑफिशियल हैं, जिनका नाम सुमोन दास है। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं सुमोन दास जी से उद्बोधन कार्यालय से जुड़ी कुछ जानकारी। चुकी हूँ अभी श्री शारदा माँ का जो उद्बोधन ऑफिस है वहाँ पे अभी हम लोग मौजूद हैं। तो आप मेनली यहाँ पे क्या देखते हो उद्बोधन ऑफिस में? उद्बोधन ऑफिस में जो ऑनलाइन का जो ऑर्डर्स होता है, जो लॉजिस्टिक होता है, वेबसाइट का जो चेंजेस होता है, बहुत सारा चीज़ है अच्छा। जो मेरे ऊपर है। अच्छा,
तो ऊपर में जब आप अभी मुझे मासिक पत्रिका के बारे में बता रहे थे, तो वही थोड़ा भी यहाँ पे भी बताएं। देखिए हम लोग का जो मासिक पत्रिका हाँ, है, मासिक अच्छा। पत्रिका है जो साल में 12 ठो निकलता है। 12 ठो 12 हर महीना एक निकलता है। हर 12 महीना एक। और यहाँ पर जो स्पेशल एडिशन होता है वो पूजा में होता है। दुर्गा पूजा के समय एक स्पेशल एडिशन निकलता है जो थोड़ा मोटा होता है, हेवी होता है, जो लगभग 400-500 पेजेस का भी होता है। तो बहुत कोई यहाँ पर भेजता है कि वो स्पेशल एडिशन में ही उनका जो दिया हुआ जो राइटिंग है, जो पोएम हो या फिर कोई स्टोरी हो, वो उसी में आए। वो हेवी डिमांड रहता है, अच्छा। तो हो नहीं पाता है। तो बाद में हम लोग फिर उसको एडजस्ट करके भी नेक्स्ट मंथ का जो पत्रिका है, मैगजीन है, उसमें देंगे। और जो स्पेशल एडिशन जो दुर्गा पूजा के टाइम पे निकलता है, उसको क्या बोला आपने? कुछ पूजा शारदीय पूजा सॉन्ग। शारदीय पूजा सॉन्ग का, अच्छा। तो वो स्पेशली दुर्गा पूजा के टाइम पे वो निकलता है। और ऐसे तो हर महीने एक एक करके निकलता है, जो हम लोग के पास रेडी होके आ जाता है मंथ का 10-11 तारीख को, और हम लोग उसको डिस्पैच करना शुरू कर देते हैं। और ये जो मासिक पत्रिका का जो है, ये कब से चालू हुआ था यहाँ पे? ये हम लोग का 126 साल रनिंग है। 126 साल, और ये अभी तक ही पब्लिश होता है? कभी बंद नहीं हुआ। अच्छा। कभी माँ की कृपा से कभी बंद नहीं हुआ, चलता है। पानी आए, तूफान आए, कुछ भी, लेकिन वो पोस्ट होते हैं। और मासिक पत्रिका में स्पेशली क्या क्या होता है, मतलब कैसे कैसे कंटेंट होते हैं? स्वामी जी को लेके कुछ भी हो सकता है, आपका करंट अफेयर्स हुआ, स्वामी जी को लेके कोई कहानी, कोई आपका किसी को जो चिंता भावना है, जो आपका डिवोशनली हो, या कोई खेल कूद भावना, सब कुछ तरह से, क्योंकि वो कंटेंट स्पेसिफाई होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। अच्छा। किसी का चोरी करके आके देके वैसे नहीं होना चाहिए, तो खुद का लिखा हुआ होना चाहिए। अच्छा। और जो आप अभी मुझे ऊपर में एक लेटेस्ट अभी जो दिखा रहे थे मासिक पत्रिका, तो उसमें आप दिखा रहे थे कि शारदा माँ से रिलेटेड कुछ कहानियाँ हैं उसमें, जो कि उनके सेवक गौरी देवी, जैसे आपने एक एग्जाम्पल। जैसे देखिए, जैसे माँ के साथ जो लोग सेवक थे, उनका भी कुछ अलग अलग कहानी होता है। ठीक है। जो स्पेसिफाई कोई राइटर जो उसको चुनता है, चुन के हम लोग पास भेजता है, जो वो ये घटना हुआ था माँ के साथ, माँ के जो सेवक थे उसके साथ, तो वो सब लेके भी यहाँ पर एक स्टोरी दिया जाता है। तो उसका भी एक रिसर्च चलता होगा। हाँ, काफी रिसर्च चलता है, किया जाता है, क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम का है। ये ऑथेंटिक है कि नहीं, फेक है कि नहीं, सब देख के उसके बाद ही। और जो लोग लिखते हैं वो यहीं के लोग हैं कि बाहर से भी हो सकते? बाहर से भी। अब फिर जो रिसर्च आता है वो कौन वेरीफाई करता है यहाँ पे? हम लोग के ऊपर प्रूफ सेक्शन है। अच्छा। वो हम लोग के जो महाराज है वो देखते हैं, एडिटर महाराज है, वो फाइनलाइज करते हैं। जो महाराज वहाँ मायरबाड़ी के हैं? नहीं, एडिटर महाराज उद्बोधन ऑफिस में है। अच्छा। स्वामी कृष्णानाथानंद जी। अच्छा, तो वो देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। अच्छा, वही एडिटर भी हैं? ये एडिटर भी। अच्छा। अभी जिस रूम में हम प्रेजेंट है, ये मतलब ये हम लोग का जो है बुक स्टॉल है। बुक स्टॉल, ये पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है। अच्छा। हम लोग के यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट है, एक पत्रिका मैगजीन सेक्शन और एक पब्लिकेशन। यहाँ पर भी जो किताब छपता है, यहाँ पर भी हम लोग सब किताब जो है राइटर्स जो लिखते हैं उसको वेरीफाई किया जाता है, प्रूफिंग किया जाता है, कवर जो होता है यहाँ पर ही सब डिज़ाइन होता है, सब होके उसके बाद पेज में जाता है। अच्छा, तो ये सब भी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, शारदा माँ, इन्हीं की जीवनी के ऊपर ये। तो यहाँ पे भी खुद से ही बुक लिखा हुआ है। हाँ, खुद से बोलने से मन गढ़ंत नहीं है। हाँ। जो सच्ची कहानियाँ मतलब हैं उसके ऊपर डिपेंड करके बहुत सारे किताबें जो अभी भी लिखा जा रहा है, और ये सब यही पब्लिश होते हैं? यहीं पे पब्लिश होता है। नॉट इवन हम लोग का पब्लिकेशन है, बहुत सारा और अदर पब्लिकेशन। अच्छा, यहाँ पे कितने बुक्स होंगे लगभग इस ऑफिस में? यहाँ पर लगभग 700 बुक होगा। 700 बुक? और आप लाइब्रेरी में गए थे, वहाँ पर 11,000 स्टॉक। लाइब्रेरी जो ऊपर अभी? अच्छा, तो वहाँ पे 11,000 है। तो वहाँ पे लाइब्रेरी में किस टाइप के बुक्स हैं? एक किताब है, सेम यही है? सेम है। कुछ पुराना किताब भी रह चुका है जो हम लोग अभी रिपब्लिश करने वाले हैं। अच्छा। ये सामने 30 तारीख को माँ पौधारोपण फर्स्ट टाइम माँ यहाँ पर आए थे, उस टाइम कुछ नया किताब रिलीज होगा। कब? ये 30 कब? तारीख। इसी 30 तारीख को। अच्छा, तो यहाँ जो भी मायरबाड़ी आते हैं वो ज़रूर यहाँ पे आते होंगे श्रद्धालु लोग, तो वो लोग यहाँ पे खरीदते हैं या लिखते हैं, सब कुछ करते हैं यहाँ पे कोई बोल के, कभी कोई आता है बोलने कि मैं भी कुछ लिखना चाहूँगा? हाँ, ऐसा तो आता ही है। जो कविता आता है उसमें से मतलब चुन के सब देख के उसके बाद लेना पड़ता है। किसी का दिल टूटता है लेकिन किया नहीं जा सकता। मतलब अगर किसी को कुछ लिखना हो
तो क्या लिखने के बाद क्राइटेरिया में बोल रहा हूँ। हाँ, लिखने का क्या क्राइटेरिया ताकि हमारे दर्शक जाने कि अगर किसी को कुछ लिखना है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 2500 अक्षर के अंदर वो वर्ड होना चाहिए। अच्छा और वो हाथ से लिखा हुआ होगा तो और अच्छा। अच्छा उसको पीडीएफ करके हम अच्छा। लोग को ईमेल आईडी में भेजना पड़ेगा। भेजने को 6 मंथ उसको वेट करना पड़ेगा, टाइम लगता है। अच्छा और 6 मंथ के बाद हम लोग उसको जांच के परख के तभी उनको इन्फॉर्म करते हैं प्रूफिंग के लिए। अच्छा ठीक है, अगर उसके साथ कोई लोकेशन का कोई इमेज हुआ तो वो भी वो भेज सकते हैं, ताकि हम लोग उसको रिलेटेड कर सके जो लिखा हुआ है उसके साथ ये मैच हो रहा है कि नहीं। बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, उसके बाद ही हम लोग उनको कंफर्म करते हैं। तो तब जाके ये सब मासिक पत्रिका में आपका छपता है? ये जो देख रहे हैं कि ये महीना का जो पत्रिका तो मैगजीन तो छप चुका हाँ, वो तो देखा मैंने ऊपर। हाँ। हाँ। तो इस मंथ का छपने के लिए हम लोग 3 महीने से प्रिपरेशन लेते हैं। काफी लंबा समय है ये, जी क्योंकि वेरीफाई करने में हाँ, ऑथेंटिक मटेरियल है कि नहीं, क्योंकि हाँ। सब बहुत पुराने टाइम का स्टोरीज है। जिसके लिए हम लोग 3 महीना पहले से हम लोग प्रिपरेशन लेते हैं। और यहाँ पे जो बुक पब्लिश होता है हम्म। तो ये भी कोई बाहर का भी नहीं, लिख सकता है या हाँ। फिर यहीं का लिखता है ये सब? ये बहुत सारा पब्लिकेशन का है, हाँ, ठीक है, जो जिसका जो डिमांड है उसी हिसाब से हम लोग के पास आता है। हम लोग का किताब बाहर का पब्लिकेशन लोग खरीदते हैं, वहाँ का पब्लिकेशन जो है वहाँ से यहाँ आता है किताब। अच्छा। और शारदा माँ और रामकृष्ण परमहंस के बारे में आप क्या पर्सनली आप क्या जानते हैं, जिससे आप बहुत इंस्पायर होते होंगे, यहाँ पे आप काम करते होंगे? इंस्पिरेशन तो है, बहुत कोई आता है, बहुत कोई मन में आता है, श्रद्धा लेके आता मन है, में श्रद्धा। भक्ति है, हाँ कुछ तो फल उन लोगों को मिलता है, हम लोग को मिलता है, जिसके लिए उतना कोई आता है। माँ के यहाँ जो आता है वो खाली हाथ नहीं आता। वो तो है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। माँ के घर से कुछ कदम की दूरी पर स्थित है उद्बोधन कार्यालय। सन 1899 में स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा से शुरू हुआ यह प्रकाशन केंद्र आज भी रामकृष्ण मिशन की आध्यात्मिक विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। यह एक पत्रिका का दफ्तर मात्र नहीं, बल्कि स्वामी विवेकानंद के विचारों का जीवित स्तंभ है। स्वामी विवेकानंद ने इसे ज्ञान के प्रचार का केंद्र बनाया था। यहाँ से न केवल धार्मिक साहित्य छपता है, बल्कि आज भी नए विचारों को प्रसारित किया जाता है। यहाँ एक पुस्तकालय भी है, जहाँ रामकृष्ण मिशन से जुड़े ग्रंथ और जीवनी संग्रहित है। आप यहाँ स्वामी विवेकानंद, माँ शारदा और श्री रामकृष्ण के जीवन और कार्यों की झलक भी पा सकते हैं। उद्बोधन नाम की मासिक पत्रिका आज भी प्रकाशित होती है। यहाँ स्वामी जी, माँ और रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को संजोया गया है। उद्बोधन कार्यालय के बुक स्टॉल में करीब 700 पुस्तकें हैं और यहाँ के लाइब्रेरी में 1100 पुस्तकों की भंडार है। यहाँ की खास बात यह है कि जितनी भी पुस्तकें और जो मासिक पत्रिका निकलती हैं, वो यहीं से प्रकाशित होती हैं। आपका नाम क्या है? कृष्णा नंदी। आप कहाँ से आए हो? मध्यमग्राम से आया है। अच्छा, तो आप यहाँ पे डेली आते हो? नहीं, बीच बीच में आते हैं। मतलब किस लिए आते हो? माँ को दर्शन करने के लिए आते हैं। अच्छा, एक मतलब अभी जैसे इतना डिप्रेस्ड लाइफ है, लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, मन की शांति बहुत ज़्यादा आजकल मायने रखने लगा है, तो आपको भी फील होता है कि ये जगह आपको वो मन की शांति देता है? मन को शांति देता है, बहुत अच्छा लगता है। उस दिन बाद ही मैं आती हूँ। अच्छा, हाँ। और आप माँ शारदा के बारे में क्या जानते हैं? आपको क्या लगता है कि ये जगह क्यों उनसे रिलेटेड है? माँ शारदा तो जगत का माँ है, वो तो है। पूरा পৃথিবী আমার ওটাই লাগে, মনে হয় যে পুরো পৃথিবীর মা হ্যাঁ, মা শারদা। আর যে আমি যখন আসতে চাই, মা দেখি আমাকে ঠিক সুযোগ করে দেন যেখানে এসেছি। ওই জন্য আমার খুব ভালো লাগে, আমি সুযোগ পেলেই এখানে আসি। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ मन में सोच रही हो और शारदा माँ ने आपका कुछ सुन लिया हो, आपका मन्नत पूरा किया हो? হ্যাঁ, আমার হয়। হয় এটা? হ্যাঁ, হটা যে আমি যেটা মনে মনে ভাবি, হ্যাঁ সেটা মা আমার কিছু চাওয়া লাগে না, হ্যাঁ মানে আমি নিজেই পেয়ে যাই সেটা। হ্যাঁ।
এত ফিলিংস, আমার মার প্রতি এত ফিলিংস যে আমি সেটা খুব অনুভব করি যে মার দৃষ্টি আমার প্রতি আছে। आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं, मतलब कितना साल हो गया? बहुत साल हो गया। अच्छा, और आपको शारदा माँ और रामाकृष्ण परमहंस के बारे में क्या पता है? जैसे यहाँ पे जो एक घर है शारदा माँ का, यहाँ पे यही एक पर घाट है शारदा माँ 11 साल थी थी। और वही से यहाँ पर डेली नहाने के लिए आती है, यहाँ पे वो नहाती हाँ। थी मायर घाट जब में। ध्यान करती हाँ, थी। मायर घाट में वो हाँ, नहाती हाँ, थी। हाँ। इसलिए और- इसका घाट का नाम माँ मायर मायर घाट, घाट। मायर घाट है। मायर घाट। और वहाँ पे उनका घर था जहाँ पे वो 11 साल हाँ, रही थी। हाँ। अच्छा, और यहाँ इस जगह से रामाकृष्ण परमहंस का कोई रिलेशन है? उनका तो सहधर्मिणी है। हाँ, मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि शारदा माँ का कोई घर नहीं था, तो स्वामी यही जी घर। स्वामी जी ने चाहा कि जे- एक जमीन लेकर के हाँ। उनका घर बनाया जाए। बेलूर। হ্যাঁ, আর এই যে জমিন নিয়ে ঘর কিয়া है ना, हाँ হচ্ছে শারদানন্দ হ্যাঁ মার কা দাড়ি থি। हाँ ও মাকে সবসময় চৌকি দিত, হ্যাঁ। মাকে ভালোবাসতো, হ্যাঁ আর মার জন্যই উনি এই বাড়ি বানিয়েছিলেন। শারদানন্দ হচ্ছে ফার্স্ট প্রেসিডেন্ট, হচ্ছে ব্রহ্মানন্দ, হ্যাঁ সেকেন্ড হচ্ছে তোমার শিবানন্দ, হ্যাঁ থার্ড হচ্ছে অখণ্ডানন্দ, হুম। ফোর্থ হচ্ছে বিজ্ঞানানন্দ, ফিফথ হচ্ছে শারদানন্দ। রামকৃষ্ণ 15 জন পার্ষদ ছিল, তার মধ্যে ইনি হচ্ছেন ফিফথ। मतलब आपको जितना पता है शारदा माँ के बारे में, उससे लगता ही है कि आपको बहुत लगाव है शारदा माँ से और उनकी जीवनी के बारे में। মা एकदम। ছাড়া আমি কিছুই জানি না, জীবন চলবে না মার ছাড়া না। সকাল থেকে রাত সেটাই। সব সময়। और এখানে তো ভোগও পাওয়া যায়। হ্যাঁ। एक यहाँ पे भोग भी मिलता है सुबह शाम। সকালেও হ্যাঁ আবার এখনো দেবে, সবাইকে একটু একটু করে প্রসাদ हाँ। ভোগ দেয়। तो आप अभी यहाँ पे मायर घाट आए थे, হ্যাঁ, तो वहाँ पे आप यहाँ पे क्या करने आए थे मायर घाट में? পানি নিয়ে। पानी लेने? अच्छा, नहीं मैंने आपको देखा वहाँ पे आप माँ का जो स्टैचू है वहाँ अभी पे ज्वार चल रहा है ना, हाँ इसलिए हम पानी लिया। अभी जाके ही दुकान पर रखेंगे तो माँ के दर्शन करेंगे। अभी 4 बजे से खुलेगा तो माँ के दर्शन करेंगे, फिर वहाँ पे कुछ देर बैठोगे आप? हाँ, हाँ, जब ध्यान करेंगे करते हो आप यहाँ पे? आधा घंटा। खूब मतलब बहुत अच्छा ট্রেন চলে আসে না, है। ওই জন্য তখন আবার চলে আসে। ये भी बहुत ज़रूरी है, मतलब आजकल का जिंदगी में जहाँ पे इतना टेंशन है, হ্যাঁ, इतना लाइफ दौरा दौरी वाला चल আমি তো रहा है, এটা বলবো যে যখন টাইম পাবে মার কাছে চলে আসবে, শান্তি মিলবে। मन का शांति मिलबे। मिलबे ना। सेटाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. हमारे साथ बात करने के लिए। Thank you. धन्यवाद। अब चलते हैं कुछ ही कदम दूर स्थित गंगा माँ के घाट की ओर। शारदा माँ का यह घाट जहाँ वह नियमित रूप से स्नान करने जाती थी, आज भी उतना ही शांत और पावन है। गंगा माँ की लहरों में माँ शारदा की स्मृति आज भी बहती है। उनके चरणों की छाप आज भी इस घाट को विशेष बनाती है। मेरा नाम अमित सेनगुप्ता है। आप कहाँ से आए हो? मैं हुगली चिचूरा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। तो जैसे आजकल का ज़िंदगी बहुत दौरा भागी वाला हो गया, टेंशन वाला ज़िंदगी हो चुका है, तो वहाँ पे आपको बैठ के थोड़ा रिलीफ फील होता है माँ के पास। डेफिनेटली रिलीफ होता है। और आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपका कुछ आप मन में चाहते हो और वो चीज़ माँ ने पूरा किया है? हाँ, ये तो बात है। सबसे बड़ा बात यह है, दिल का सुकून अगर मिल गया हाँ। तो इससे बड़ा चीज़ और कुछ नहीं है। देखिए, मॉनिटरी प्रॉब्लम हर आदमी का होता है, कुछ ना कुछ फैमिली में प्रॉब्लम होता है, सब कुछ भूल के अगर माँ का घर में जाके 10-15-20 मिनट कुछ सुकून मिल गया, सब कुछ भूल के माँ का थोड़ा ध्यान कर लिया, उसमें ही बहुत बड़ा सुकून मिलता है। कई साधक यहाँ आकर ध्यान करते हैं, कुछ बस बैठकर माँ गंगा के प्रवाह को निहारते हैं। यह एक आंतरिक शांति देने वाला स्थान है। भक्तगण यहाँ स्नान कर मन, वचन और कर्म की शुद्धि की कामना करते हैं। माँ की उपस्थिति आज भी यहाँ महसूस होती है। जब भी कोई संकट में आता है, वो बस यहाँ बैठकर माँ को याद करता है। आपका नाम क्या है? हरिपद घरामी, आप कहाँ रहते हो? बाग बाजार। अच्छा, आप यहीं के निवासी हो? हाँ, यहाँ पे आप कब से फूल बेच रहे हो? ये कम से कम 35 साल हो गया फूल बेच रहे हैं।
35 साल यहाँ पर? यहाँ पर मतलब आप शारदा माँ का सेवा में हाँ। करीब 35 साल से यहाँ पे हो। हाँ हाँ। और आपको शारदा माँ के बारे में क्या पता है? जैसे यहाँ पे माँ शारदा का घर है। माँ शारदा के बारे में बोलने का तो उतना मेरा को हिम्मत है नहीं, क्या है उनके बारे जितना भी बोले सब कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा। हाँ। और उनका बारे बोलना भी हमारा मुंह से शोभा नहीं देगा, क्या है उन्होंने है दूसरा किस्म के आदमी है, खुद भगवान जी है, माता जी है। हाँ। उनका बारे बोलना भी हमको लिए पाप हो जाएगा, बोलना ठीक नहीं है, यही है। तो ऐसा बोला जाता है ना कि शारदा माँ का कोई घर नहीं था, तो स्वामी जी ने यहाँ पे एक जमीन लिया था उनके लिए। नहीं, जमीन नहीं लिया था, जो ये गलत था। जमीन ले गया था, इस मकान को उधार में खरीदा हुआ था। उस जमाने का टाइम में 12,000 रुपया उधार लिए थे। अच्छा, 12,000 कौन रुपया, मतलब स्वामी जी ने उधार लिया था? हाँ 12,000 रुपया उधार लेके माता जी को शेष जीवन का 11 साल अच्छा माता जी यहाँ थे, और यहाँ इस मकान में माता जी का अंत हो गया था। अच्छा। और यहाँ पे जो मायर घाट है, हाँ। तो ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे माँ हाँ, माँ स्नान करती हाँ, थी। जीवित जब थे हाँ। तो उस घाट में माँ जाके नहाना धोना सब करते थे। वो रात 2 बजे 2:30 बजे जाते थे। इनका पीछे एक तो गेट है, वो पीछे वाला गेट से माता जी जाते थे नहाने के लिए। अच्छा। और रामकृष्ण परमहंस और शारदा माँ, हाँ मतलब ये दोनों ही बंगाल के लिए लाइक एक इमोशन की तरह है। हाँ। लोग जब भी हाँ, इनका नाम भगवान सुनते हैं, भगवान है। हाँ। मतलब इंसान का रूप में आए हैं, मगर उन्होंने है भगवान। वो भगवान थे। हाँ, भगवान थे। तो आप अंदर जाते हो, वहाँ बैठते हो, मतलब मन की शांति के लिए? हमारा लिए तो आप तो छूट बाहर है। में ही है। हमारा लिए छूट है। हमें बचपन से इसका अंदर बहुत कुछ किया है, बहुत मेरा यहाँ जड़ित है। बचपन का ये बहुत इसमें सीटी जड़ा हुआ है, इसमें हमारा छूट है। जब मर्जी तब हम जाए आए, हमको कोई रोकने वाला है नहीं। मतलब आपने अपना जीवन पूरा माँ के सेवा में समर्पित कर दिया है। तो यहाँ पे मतलब अक्सर लोग आते हैं, मतलब कितने लोग आते हैं डेली? उसका कोई हिसाब नहीं है। डेली बहुत लोग आते हैं। कोई और हिसाब आपके नहीं यहाँ है। से ही मैं देखी एक मात्र आपका यहाँ पे फूल का दुकान है, हाँ, यहीं से फूल का दुकान लेके हाँ, सब अंदर में चढ़ाते हैं। हाँ, माँ को चढ़ाते हैं। अच्छा, और आप कुछ बोलना चाहेंगे माँ के नहीं, बारे में? इनका बारे जितना बोले उतना कम है ना? कम है। आप कुछ नहीं बोलिए। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। समय बदल गया है, पर गंगा माँ के इस घाट की दिव्यता आज भी वैसी ही है। बाग बाजार का यह जगह सिर्फ एक मोहल्ला नहीं, बल्कि भक्ति, साधना और ज्ञान का संगम है। श्री श्री शारदा माँ का बारी, उद्बोधन कार्यालय और गंगा माँ का घाट, ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक पवित्र त्रिकोण। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन।